नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने जा रही हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक एक राजा राज करते थे। उनके एक पुत्र था, उनका नाम था कंस। कंस बहुत बलशाली था, लेकिन क्रूर और अत्याचारी भी था। उसने अपने पिता को कैद कर लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी, देवकी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। विवाह के दिन कंस स्वयं अपनी बहन और वासुदेव को ससुराल छोड़ने जा रहा था। अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई और आवाज आया, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, आप देवकी को मत मारिए। हम वचन देते हैं कि देवकी के जो भी संतान होगी, हम आपको सौंप देंगे। कंस ने यह शर्त मान ली और उन्हें अपने महल में कैद कर लिया। समय बीतता जा रहा था। देवकी के गर्भ से जो जो संतान जन्म ले रही थी, कंस उन्हें निर्दयता से मार डालता। इस प्रकार पहले 6 पुत्रों का उसने मार दिया। 7वां गर्भ भगवान विष्णु की माया से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंच गया और बलराम जी के रूप में जन्म हुआ। जब देवकी का 8वां गर्भ आया, तब सारे देवता भगवान विष्णु के दर्शन के लिए प्रकट हुए। भगवान ने देवकी और वासुदेव को आश्वस्त किया, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूँगा, कंस और अधर्म का अंत करूँगा। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि आधी रात के समय कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गया और वासुदेव की भेड़िया टूट गई। वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल पहुँचे। वहाँ उन्होंने नंद बाबा के घर जन्मी कन्या योग माया को लिया और कृष्ण को यशोदा जी के पास छोड़ दिया। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला कि देवकी का 8वां बच्चा जन्म ले चुका है। जब उसने उस कन्या को मारने की कोशिश की, तो वो हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और गोकुल में पल रहा है। इसके बाद नंद बाबा और यशोदा के आंगन में श्री कृष्ण ने अपनी लीला आरंभ की और बड़े होकर कंस को वध किया। कथा से संदेश यह मिलती है कि श्री कृष्ण का जन्म केवल कंस का विनाश करने के लिए नहीं, बल्कि संसार से अधर्म और पाप का नाश कर धर्म की स्थापना के लिए हुआ। जन्माष्टमी हमें यह सिखाते हैं कि जब भी अन्याय अपनी सीमा पार करता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर धर्म की रक्षा करते हैं। यदि आप लोगों को ये कथा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।